ना कोई लाव लश्कर, ना कोई 500 गाड़ियों का काफिला और ना कोई हजारों की भीड़। आनंद मोहन के लिए कहा जा रहा था कि कल जब वो जेल से निकलेंगे तो एकदम से लाव लश्कर के साथ कई सौ गाड़ियों का काफिला होगा। लेकिन अहले सुबह खबर आई कि आनंद मोहन 4-5 बजे के आसपास जेल से अंधेरे में ही रिहा कर दिए गए और अंधेरे में रिहा करने के लिए जो तैयारी थी वो रात में ही पूरी कर ली गई थी। मतलब कि जो कागजी तैयारी करनी थी रिहाई को लेकर वो कल रात में ही पूरी हो गई थी। और जिस आनंद मोहन के लिए कहा जा रहा था कि दोपहर के 12-1 बजे निकलकर आनंद मोहन अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे, वो सब कुछ तो रिहाई के वक्त कम से कम नहीं हुआ। वहां इस बात का संकेत था कि लाखों में लोग आ जाएंगे और इसीलिए आनंद मोहन 4-5 बजे के आसपास सहरसा जेल से निकल जाते हैं और निकलकर चुपचाप अपनी गाड़ी में बैठकर अपने गांव की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। आनंद मोहन के लिए कहा जा रहा था कि जब वो जेल से निकलेंगे तब एक तरीके से बहुत बड़ा रोड शो होगा, एकदम से भयंकर प्रदर्शन होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और अहले सुबह 4-5 बजे आनंद मोहन सहरसा जेल से निकलते हैं और निकलने के बाद चुपचाप गाड़ी से अपने गांव चले जाते हैं। आनंद मोहन के लिए यह भी कहा जा रहा है कि वो चुपचाप सुबह सुबह इसीलिए निकल गए क्योंकि इतना भारी बवाल हो रहा है। आईएएस एसोसिएशन इस बात का विरोध कर रहा है कि उनकी रिहाई नहीं होनी चाहिए। जी कृष्णैया जो डीएम साहब थे उनका परिवार इस बात का विरोध कर रहा है और कई भाजपा के नेता गाहे बगाहे बयान दे रहे हैं कि ये गलत हुआ है। आनंद मोहन चालाक राजनेता है, उनको पता है कि कब क्या करना है और इसीलिए बिना लाव लश्कर के ही जेल से निकलकर आनंद मोहन चुपचाप चले गए। बहरहाल आनंद मोहन की रिहाई पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए। मेरा नाम प्रशांत राय है। ये वीडियो कान्हा सेल्स के द्वारा प्रायोजित है। कान्हा सेल्स बिहार का एक ऐसा फर्नीचर का ब्रांड है जो पैकेज में डील करता है। अगर आप 50,000 रुपए का पैकेज उनसे लेते हैं तो उसमें आपको 15 सामान मिलता है। उसमें आपको मिलेगा पलंग मिलेगा, सोफा मिलेगा, ड्रेसिंग टेबल मिलेगा, इसके अलावा 12 और सामान मिलेगा। अगर आप 78,000 वाले स्लैब में जाते हैं तो पलंग, सोफा, ड्रेसिंग टेबल के साथ साथ आपको फ्रिज, वॉशिंग मशीन और कूलर भी मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के 100 किलोमीटर के रेडियस में फ्री में डिलीवरी करते हैं। यानी कि ऑर्डर दीजिए और आपके घर पर फर्नीचर पहुंच जाएगा। एक बात और, ये लोग क्वालिटी से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। सस्ते दाम में इसीलिए बेच पाते हैं क्योंकि इनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। बाकी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर फोन करिए और आज ही अपना फर्नीचर ऑर्डर करिए। अब लौटते हैं आनंद मोहन पर। आनंद मोहन के रिहाई की चर्चा हो रही थी। कहा जा रहा था कि 12-1 बजे सहरसा जेल से वो निकलेंगे और हजारों की संख्या में समर्थक खड़े होकर जय आनंद मोहन का नारा लगाएंगे। लेकिन आनंद मोहन का प्लान कुछ और था। प्लान यह था कि रात में ही सारी कागजी कार्रवाई पूरी कर ली गई और अहले सुबह 4-5 बजे के बीच आनंद मोहन सहरसा जेल से निकल गए और चुपचाप बिना किसी लाव लश्कर के, बिना किसी समर्थकों के भीड़ के और बिना किसी हल्ला गुल्ला के अपने गांव चले गए। उनको पता है कि वक्त की नजाकत क्या है। जो लोग विरोध कर रहे हैं वो किसी भी स्तर तक जा सकते हैं और आनंद मोहन इसीलिए हल्ला गुल्ला से, लाव लश्कर से, गाड़ियों के काफिले से बच रहे हैं। कहा जा रहा है कि हाईकोर्ट में पीआईएल दायर हो चुका है। आनंद मोहन के रिहाई के खिलाफ कई ऐसे लोग हैं जो मुखर होकर बोल रहे हैं और आनंद मोहन ने मौके की नजाकत का फायदा उठाया है और चुपचाप जेल से निकलकर अपने गांव चले गए हैं। यूं तो राजनीतिक गलियारे में बहुत सारी खबरें चल रही हैं। कहा जा रहा है कि 2024 में मोहन को चुनाव लड़ाया जाएगा। कहा जा रहा है कि मोहन महागठबंधन में जाएंगे तो नीतीश और तेजस्वी को बहुत बड़ा फायदा होगा। लेकिन इन सब बातों के बीच आज जो शक्ति प्रदर्शन एक तरीके से होना था वो अब तक होता हुआ नहीं दिख रहा है। बाद में हो जाए तो अलग बात है। आनंद मोहन का स्वागत तो होगा ही, जो उनके समर्थक हैं वो खुश तो होंगे ही, लेकिन जेल से निकलने के वक्त हल्ला गुल्ला बिल्कुल नहीं हुआ। गाड़ियां नहीं आई थी, कोई भी लाव लश्कर नहीं था और इस बात को ऐसे प्रदर्शित नहीं किया गया कि आनंद मोहन अब बाहुबली माफिक छूट कर आए हैं और गर्दा उड़ा देंगे। चुपचाप जेल से निकलते हैं और चले जाते हैं। बाद बाकी इस पर कोई अपडेट आएगा तो आपको हम इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है। आप जनता न्यूज़ देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।